हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन की 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है डेसिमल फ्रैक्शन की लास्ट क्लास होगी और आज हम थोड़ा सा सीरीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन जैसे सीरीज़ के रूप में दिया जाता है फ्रैक्शन में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि 1/2 11 सही 1/2 111 सही 1/2 1111 सही 1/2। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब इन सवालों को हम लोग कैसे कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे वो तरीका सीखते हैं। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये आपके मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें आपका बताया था कि जो मिश्रित भिन्न होती है, ठीक है, जो मिश्रित भिन्न होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो होती है आपका पूर्णांक और प्लस फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, ठीक है। ऐसी कोई भी भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों शामिल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे एग्जांपल के लिए 2 सही 1/3, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे हम तोड़ के लिखें 2 + 1/3, तो जो 2 कहलाएगा ये आपका पूर्णांक है और जो 1/3 है ये आपका भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 में 3 से गुणा कराएंगे 6 आएगा और 1 को जोड़ेंगे तो 7/3 आएगा। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, 2 में 3 से गुणा कराएंगे 6 और 1 जोड़ेंगे 7/3। तो इसका मतलब इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो जब कभी सवाल मिश्रित भिन्न का आता है तो उस पे करने का तरीका क्या होता है कि जो इंटीजर का पार्ट होगा वो इंटीजर पार्ट अलग सॉल्व किया जाता है और जो फ्रैक्शन पार्ट होगा फ्रैक्शन पार्ट अलग सॉल्व किया जाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हर पद से हमें 1/2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लिया, और 1/2 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4, तो 4 बार 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कर लिया। अब जो अंदर पार्ट बचेगा वो इंटीजर बचेगा, 1 11 111 1111 ये बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ से 2 आएगा प्लस। अब इसको हमें ऐड करना है। देखो इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे? जब कभी ऐसा आ जाए कि एक एक को ऐड करना हो तो सबसे लास्ट वाले में देखो कितने 4 बार आया, तो उल्टा करके लिखना शुरू कर दो 4, उसके बाद कितना है 3, फिर आगे पद में कितनी बार है 1 2 बार, और लास्ट वाले में कितनी है 1 बार। तो ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर जब कभी एक एक को जोड़ना हो तो सबसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि 1 11 111 1111 प्लस 10,111, अब इसको जोड़ना होता, ठीक है। तो लास्ट वाले में 1 कितनी बार है 5 बार, उसके बाद में कितनी बार है 4 बार, फिर आगे कितनी बार है 3 बार, फिर आगे कितनी बार है 2 बार, और लास्ट पहले में कितना 1 बार। तो 12,345 इस सवाल का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1234, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1236। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है सीरीज वाला, ठीक है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फ्रैक्शन का पार्ट होगा वो अलग सॉल्व करते हैं और जो आपका इंटीजर पार्ट होता है उसको अलग सॉल्व करते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। दूसरा सवाल, इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। दूसरा सवाल अगर रहेगा कि 999
सही, 1/7, 999 सही, 2/7, 999 सही, 3/7, 999 सही, 4/7, 999 सही, 5/7, 999 सही, 6/7। इसका मान क्या होगा? अब ये सवाल आ जाए तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें 999 कॉमन मिल रहा है, तो 999 जो है वो 6 बार आ रहा है, कॉमन कर लिया। अब अंदर बचेगा फ्रैक्शन वाला पार्ट, क्या बचेगा? 1/7, 2/7, 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट को हमने अलग निकाल लिया, फ्रैक्शन पार्ट को अलग निकाल लिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। जब यहां से गुणा कराएंगे तो 4 59 का 9 59, यह आ जाएगा 5994। अब यहां टोटल करेंगे, जब यहां टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि बेस समान है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 6 5 11 15 6 21, तो ये आपका आ जाएगा 21/7। तो ये जो पार्ट आएगा आपका ये आ जाएगा 21/7, और 7 से काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा। तो फाइनल अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 5994 और प्लस 3 तो आ जाएगा 5997। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा आप इस तरीके से डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पाएंगे। तरीका क्या होता है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमें अलग सॉल्व करना होता है और इंटीजर वाले पार्ट को हमें अलग सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब इसी प्रकार का कुछ 1-2 प्रश्न और बन जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर प्रश्न इस तरीके का आ जाए कि बोल दिया जाए 12 सही 1/3 प्लस 13 सही 2/5 प्लस 14 सही 3/4। अब बोलता है कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो तरीका क्या होगा कि 12 में 3 से गुणा करेंगे, 36 37/3 करेंगे, फिर 13 में 5 से 65/5 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी कोई प्रश्न आ जाए तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखना। डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे? अगर हम इस सवाल को लिखना चाहें तो इसको क्या 12 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, और अगर इसको तोड़ेंगे तो 13 प्लस 2/5 लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहें तो 14 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा 12 और 13 25 और 14 39। तो इंटीजर पार्ट बन गया 39। अब जो फ्रैक्शन का पार्ट है वो 1/3 है, 2/5 है और 3/4 है। अब इनका एलसीएम लेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 39 को हमने ऐसे ही रखा प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो यहाँ गुणा कराएंगे 20 से तो 20 बन जाएगा, यहाँ 12 से गुणा कराएंगे तो आपका 24 बन जाएगा, और यहाँ 15 से गुणा कराएंगे तो 45 बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसको टोटल करते हैं। जब टोटल करेंगे तो 45 और 44 89, तो ये हो जाएगा आपका 39 प्लस 89/60। अब 89 में एक बार 60 का भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस 1 सही 29/60 आएगा, और 39 में एक ऐड कर देंगे, जुड़ जाएगा ना ये, तो हो जाएगा 40 सही 29/60। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका सॉल्व करने का तरीका यही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, 16 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगला प्रश्न है 117 सही 2/5 13 सही 1/2 74 सही 2/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, 3 सही 2/7 प्लस 14 सही 4/9 प्लस 5 सही 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व करते, देखते हैं कैसे किया जाएगा ये प्रश्न। सबसे पहले इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखना कैसे डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि इंटीजर पार्ट अलग निकालेंगे। 16 8 प्लस 7, 16 8 प्लस 7 एक साथ किया, प्लस बचा क्या फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट 2/3 1/4 और 1/5 सॉल्व करते हैं। देखना ये बन जाएगा आपका 16 8 24 7 31 और प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा ना, तो 60 आएगा तो यहाँ पे 10 किससे गुणा कराएंगे 20 से, तो 40 15 12 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 60, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जाके 67 बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 31 प्लस 67/60। अब 67 में हम 60 का भाग देंगे तो एक बार भाग और चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 31 प्लस 1 सही 7/60। अब इस एक को यहाँ ऐड कर दें तो फाइनल आंसर क्या आएगा 32 सही 7/60, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार का जो सेकंड प्रश्न उसको देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, हम लोग सेकंड प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न में क्या करेंगे देखना, इस बार हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे कि 117 प्लस 13 और माइनस हो जाएगा 74, एक साथ ले लिया। उसके बाद में फ्रैक्शन पार्ट कितना बचा 2/5 प्लस 1/2 और माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस है, यहाँ रहेगा आपका 2/3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब इसको टोटल हम करना चाहें तो 117 और प्लस 117 और 13 करेंगे 130 आएगा, 130 आएगा। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, जब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 3 5 2 3 का एलसीएम आएगा आपका 30 आएगा, तो यहाँ 6 से गुणा कराएंगे तो ये 12 बन जाएगा, यहाँ 15 से गुणा कराएंगे और यहाँ पे हम लोग 10 से गुणा कराएंगे, सॉरी माइनस रहेगा तो 20 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 12 और 15 27 और 27 में 20 जाएगा, तो ये जो पार्ट बनेगा आपका ये बन जाएगा 7/30। ये वाला पार्ट अगर हम लोग फिर से एक बार देखें कितना बनेगा 12 15 27 और 27 20 घटाएंगे तो 7 बचेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 130 और माइनस कितना हो जाएगा 74, तो बचेगा 6 और उसके बाद में 6 66 आएगा, कितना आएगा 66, तो यहाँ से हम लोग कितना कर लेंगे 66, सही है। अब इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 66 सही 7/30, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा सॉल्व करने का तरीका जो है हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो इस पे आंसर यहाँ क्या लिखेंगे 66। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया, उसी प्रकार का जो तीसरा प्रश्न है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे देना, इस बार डायरेक्ट करते हैं, 3 और 14 17 17 और 5 22, तो 22 एक साथ लिख लिया। अब फ्रैक्शन का पार्ट बचा, क्या बचा 2/7
4/9 और प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 63 आएगा, 9 7 9 3 का एलसीएम आएगा 63, ठीक है ना, 63 आ जाएगा। ये तो एक काम करते हैं पहले इस वाले, चलो ठीक इसी सॉल्व करते हैं। तो कितना बन जाएगा आपका 22 प्लस 63 आएगा। तो यहाँ 63 बनाओगे 9 से गुणा कराओगे तो 9 का 2 गुना 18, यहाँ 7 से गुणा कराओगे तो 7 का 4 गुना 28, और यहाँ 21 से गुणा कराओगे तो 21 बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 63। बस इसको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको हम इस सवाल का जो सलूशन है वो ऊपर लिख देते हैं। चलिए देखते हैं फिर से, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका 22 प्लस, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 8 16 और एक 17 कितना आया 7, ठीक है ना, 8 8 16 और एक 17 का आया 7, 3 2 5 और एक 6 67, और नीचे कितना आएगा 63। एक बार भाग चला जाएगा तो क्या लिख पाएंगे 22 प्लस 1 सही 4/63, और इस एक को इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 23 सही 4/63। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन का पार्ट, अब कभी भी आप ये गलती मत करें कि इसका इसमें गुणा करा के फिर जोड़ने एलसीएम ले, उससे समय बर्बाद होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है इन सवालों का कि जो इंटीजर का पार्ट है वो इंटीजर में जोड़ना है घटाना है, और जो फ्रैक्शन का पार्ट है फ्रैक्शन में सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए अब एक सीरीज और बन जाती है, उस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, कुछ सीरीज और बन जाती हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि 99 97 99 और इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये प्रश्न आ जाए, ठीक है, इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करने का दो तरीका होता है, एक तो सवाल को हम बेसिक से कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि सवाल को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जना मुश्किल क्या होगा इस सवाल, अगर बेसिक तरीका देखें मेथड नंबर पहला, तो क्या रहेगा कि हमें इसका इसमें गुणा करना है और इसके बाद इसको ऐड करना है, ये तो करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग इस पे कि इसको गुणा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 100 - 1, ठीक है ना, और इसमें इसका गुणा करना होगा, गुणा करना हो तो 99 और प्लस 97 और नीचे 99 और यहाँ पे 99। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। क्या करना होगा, सबसे पहले देखो इसका इसमें गुणा करना मुश्किल था तो हमने क्या किया कि इसको 100 - 1 लिख लिया। अब इसका इसमें गुणा करना, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 सही 4/5 लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 3 में 5 का गुणा करके और 4 को हमें जोड़ना है, यही तो होगा ना कि 3 में 5 गुणा करके 4 को जोड़ना है। तो 15 और 4 कितना बन जाएगा 19, तो 19 बटे कितना आ जाएगा 5, ये तो करेंगे। तो वही हमने काम किया कि इसको क्या लिखा 100 - 1 इंटू 99 और प्लस का 97 और ये इधर बैठा था, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब एक काम करते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। और ना जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है कि ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, अगर कैंसिल आउट नहीं होगी तो सवाल मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देना कैसे सोल्व करते हैं, इसका अंदर गुणा करो तो 9900 और माइनस कितना हो जाएगा 99 और प्लस कितना हो जाएगा 97। इसमें घटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 99 को हम लोग ऐसे रखें 9900 और यहाँ पे घटाओगे तो 2 आएगा, जब घटाओगे तो कितना बचेगा 8 9 8 9, तो कितना आएगा 98। तो इस सवाल का आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 98, सही है ना, सही है 98 सवाल का आंसर आ जाएगा।
अब इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और रहेगा, ये तो बेसिक हो गया, पर कैसे हम इस सवाल को डायरेक्ट कर पाएंगे देखना, केवल हम सीधा आंसर लिखेंगे। देखो इस तरीके, अब इसका सेकंड मेथड क्या बनेगा सॉल्व करने का? सेकंड मेथड, सबसे पहले देखिएगा नीचे कितनी बार 9 लिखा है, 2 बार, तो उतनी बार आप ऊपर 9 लिखिएगा। आगे 9 कितनी बार लिखा है? 2 बार, जितनी बार आगे 9 लिखा होगा उतने आप 0 लगा देंगे। फिर से देखिएगा, जितनी बार नीचे 9 लिखा होगा उतने आप 9 लिखेंगे, जितनी बार आगे 9 लिखा होगा उतने आप 0 लगाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, वो 2 आप माइनस कर देंगे, घटाओ, तो यहाँ कितना आएगा? 8, 9, 8, 98, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न ऐसे बनेगा, 99, 95, 99 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, आराम से कर सकते थे ना। इस पे सेकंड मेथड लगाएंगे, नीचे 9 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार आप 9 लिख लीजिएगा। ऊपर 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 आप 0 लगा दीजिएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का, वो डिफरेंस माइनस कर दीजिएगा, तो 6, 9, 9, 8, 98,996 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सीधा आप आंसर लिखेंगे। चलिए आते हैं इस पर एक सवाल और करते हैं हम लोग। इसी प्रकार का हम लोग सवाल और करते हैं। अगला प्रश्न 799, 999 का मान क्या होगा, ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, इनका पैटर्न ही ऐसे ही होता है कि इसी प्रकार से प्रश्न जो है बनते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? डायरेक्ट क्या बताया था? नीचे 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार आप 9 लिखिएगा सबसे पहले। ऊपर 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 आप 0 लगा दीजिएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का, वो 1 माइनस कर दीजिएगा, तो 9, 9, 9, 8, 9, 9 इस सवाल का आंसर। ठीक है, सीधा घटाना रहता है और सीधा आप आंसर लिख पाएंगे। चलिए ऐसा एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं, इसी प्रकार का हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक सवाल और, कि जैसे मान लो इस तरह के प्रश्न लिखा हो कि 9 या एक काम करते हैं यहाँ पे 99 × 9 की वैल्यू क्या होगी, ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, अभी ठीक है, अब ये प्रश्न आ जाए, कैसे करोगे? नीचे 9 कितनी बार है? 2 बार, तो आप 2 9 बार 9 लिख लीजिएगा। ऊपर 9 कितनी बार है? 2 बार, 2 आप 0 लगा लीजिएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का, 5 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा? 5, 9, 8, 9, 98, 95 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो सीधा आप आंसर लिखेंगे इस प्रकार के सवालों पे। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम लिख रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, और इसका एक पैटर्न और बनता है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए एक सवाल और लिख लेते हैं इसी प्रकार का, जैसे 9, 9, 9, 7, 9, 9 × 9 का मान क्या होगा, ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, इसका मान क्या होगा? एक काम करते हैं, 7 कर चुके ना, तो 96, चलो ठीक है 97 ही लेते हैं। ठीक है, अब जरा कैसे करेंगे इस प्रश्न को? नीचे 9 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार 9 लिखिएगा। ऊपर 9 कितनी बार है? 3 बार, 3 0 लगाइएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का, माइनस कर दीजिएगा, तो 8, 9, 9, 8, 9 आंसर 98,998 इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस पैटर्न के सवाल जो है आप आराम से कर पाएंगे। अब इसमें एक पैटर्न जो है वो आपको और बन जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो पैटर्न क्या बनेगा, इस तरीके बनता है 1/5 प्लस 99 44 45 इंटू 9 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देना इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है ना, देखो पहला तरीका जो रहेगा इसका बेसिक मेथड रहेगा। बेसिक मेथड क्या रहेगा पूरा समझते हैं और फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसको हम ऐसे रखते हैं 1/5, इसको क्या लिख पाएंगे 100 - 1 और 45 से गुणा करना है प्लस 44 को ऐड करना है और नीचे कितना है लिखा 45 और इंटू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बात समझ में आई। फिर समझिएगा कि इसको गुणा करना थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको हमने 100 - 1 लिख लिया कि गुणा करना आसान हो जाएगा। फिर हम इसमें 45 से गुणा करेंगे और प्लस 44 करेंगे और बाकी यहाँ पे 9 लिखा तो उसको हमने वैसे ही लिखा और नीचे 45 उसको ऐसे लिखा है। अब अगर इसको हम काट दें 5 तो ये आपका 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 5 बार। अब देखना यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1/5 और प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये अंदर जाएगा तो 4500 माइनस 45 और प्लस 44 और नीचे कितना आ जाएगा 5। नीचे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1/5 और प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बन जाएगा कितना 4500 माइनस 1। अभी घटाएंगे नहीं इसको और अपॉन में कितना लिखेंगे 5 क्योंकि घटाएंगे नहीं क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब देखना 1/5 और इसको हम अलग लिख सकते हैं 4500 बटे कितना 5 और माइनस का 1/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखना ये प्लस और ये माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा आपका 4500/5 और इसको भाग देंगे तो आंसर कितना बचेगा 900। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 900 आएगा। ये तो हो गया करने का हमारा पूरा बेसिक तरीका। ठीक है, अब अगर इस प्रश्न को डायरेक्ट हमें करना है तो अब देना सेकंड मेथड से कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक देना, पीछे 9 कितनी बार लिखा है 1 बार, आप 9 लिखिएगा। आगे 9 कितनी बार लिखा है 2 बार, उतने ही आप 0 लगा दीजिएगा और इस प्रश्न का सीधा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान सुनिएगा। पीछे 9 कितनी बार है 1 बार। ठीक है, या इसको मिटा देते हैं फिर समझाते हैं हम आपको। बेसिक तरीका तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आते हैं अगले मेथड पे। देखना जैसे अगला तरीका क्या रहेगा, केवल एक लाइन में आप सीधा आंसर लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सही तरीका क्या रहेगा, पीछे 9 कितनी बार लगा है 1 बार तो 1 बार 9 लिखिएगा। आगे 9 कितनी बार है 2 बार तो 2 आप 0 लगाइएगा और इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा 900। ठीक है ना, इस प्रश्न का सीधा आंसर कितना हो जाएगा 900। चलिए ऐसे हम 2-3 प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग 2-3 प्रश्न जो है और कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा इस प्रकार का, ऐसे रहेगा कि 1/5 प्लस 999 से ही 494 बटे 495 इंटू 99 का मान क्या है, का मान क्या है। एक सवाल नंबर दूसरा इसी पैटर्न का 1/7 प्लस 999 से ही 692 बटे 693 और इंटू 99 का मान क्या है, का मान क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इस प्रकार के सवालों को सीधा आंसर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखा
देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। आप देखें जैसे मान लो यहाँ पे 1/5 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कटेगी तो 1/5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/7 है ना, जब इसको काटोगे तो 1/7 ही आएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। फिर सवाल बेसिक से हो पाएगा। वैसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा पैटर्न ही फिक्स होता है, इसी पे सवाल बनता है। अब करने का तरीका क्या हो जाएगा, देखना, पीछे नो कितनी बार लगा है, 2 बार, तो 2 बार आप नो लिखिएगा। आगे नो कितनी बार है, 3 बार, और 3 आप 0 लगा दीजिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 99,000, ठीक है। अब यहां देखिएगा, इस पे नो कितनी बार है, 2 बार, लिख लीजिएगा। आगे नो कितनी बार है, 3 बार, तो 3 आप 0 लगा दीजिएगा, सीधा आंसर आएगा 10 सेकेंड में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका पहला पैटर्न क्या था और इसका दूसरा पैटर्न क्या था। तो आज से हमारा जो टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन कंप्लीट होता है, और कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सर्ड एंड इंडाइसेस, घातांक और करड़ी, ठीक है ना। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन के सारे वीडियो, ठीक है, आपके चैनल पड़े हुए, उनको आराम से देखिएगा शुरुआत से। जो भी डाउट होता है वो आराम से आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे।